हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 5.3 करेंगे बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, समझते हैं हम लोग क्या होते हैं। इफ अ फंक्शन हैविंग द डिपेंडेंट वेरिएबल y एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। बेटा यहां पे हमारा क्या होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा और वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होगा बेटा, तो वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होगा। एक एग्जांपल में मैंने राइट भी किया है कि y इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब प्लस 5x²। कहने का मतलब ये है कि यहां पे y इक्वल टू में हमारे क्या होंगे, x टर्म होंगे। तो आइए इसे हम क्या कर लें, इसे हम डिफरेंशिएट भी कर लें, इसे हम सीखे भी हैं। आइए हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं कि y इक्वल टू हमको क्या राइट है बेटा, y इक्वल टू हमको दिया है x की पावर क्यूब प्लस 5x² बेटा। क्या करना है हमको करना क्या है कि डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू बेटा x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या हो जाएगा बेटा कि dy बाई dx इक्वल टू x। थोड़ा हम यहां पे डायरेक्ट करेंगे, क्या होगा एक लाइन राइट भी कर लेते हैं कि d अपॉन dx, x की पावर क्या होगा बेटा क्यूब होगा, प्लस में 5 होगा, कांस्टेंट है बाहर आएगा, d अपॉन dx x² होगा बेटा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो dy बाई dx इक्वल टू बिनोडाइट, हम जानते हैं कि d अपॉन dx x की पावर क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है। तो ये हम किस फार्मूले का यूज करें बेटा, तो बिनोडाइट हम फार्मूला भी राइट कर देते हैं। फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है कि d अपॉन dx x की पावर n का फार्मूला होता है बेटा n-1। तो इसी फार्मूले के यूज से बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है 3x n-1 है, इसका मतलब 3 में से 1 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बेटा 2 आएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा यहां भी 5 और ये हमारा क्या हो जाएगा 2x। तो बेटा एक लाइन हम और आगे बढ़ते हैं, क्या राइट करेंगे कि dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा हमारा 3x² प्लस 5 2 बेटा 10x। तो बेटा यही हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज बेटा क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में किए हैं। तो ये हमारा सिंपल था, हमने इसे सीखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, यहां मैंने राइट भी किया है पहले से कि समटाइम्स x एंड y आर मिक्स्ड टुगेदर देन इट इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब यहां कहने का मतलब क्या है कि यहां पे हमारे जो भी फंक्शन होंगे वो x और y के मिक्स फॉर्म में होंगे। तो एक एग्जांपल मैंने पहले से राइट किया है, आप एग्जांपल को देखिए। जैसे 3x² प्लस में 2y, देखिए यहाँ मिक्स है, 3x² प्लस में 2y इक्वल टू sin x है। कहने का मतलब x और y की हमारी क्या है यहाँ पे मिक्सिंग क्वेश्चन होते हैं। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं बेटा। इस ऐसे क्वेश्चन पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। आइए सॉल्व कर लें इसको भी हम। तो क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग with respect to x। दिए गए फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं बेटा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं। अब हम डायरेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा ये हमारा 3 2 6x हो जाएगा बेटा, प्लस यहां से हमारा क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y का क्या हो जाएगा बेटा dy बाई dx हो जाएगा बेटा, dy बाई dx हो जाए। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, तो वो हमारा क्या होता है बेटा cos x होता है।
एक लाइन और आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग एक लाइन और आगे बढ़ते हैं। दिस इंप्लॉइड दैट क्या राइट करेंगे कि 2 बाई dx इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा कि cos x माइनस, इस 6x हमारा लेफ्ट में है, ये राइट में आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा -6x हो जाएगा। देखें आइए बेटा एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं। दिस इंप्लॉइड दैट क्या राइट करते हैं बेटा, सॉरी क्या राइट करते हैं कि dy बाई dx इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा बेटा, 1/2 cos x माइनस 6x। दिस इज आंसर बेटा। तो इस प्रकार से हम दोनों फंक्शन के बारे में सीखे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्रेस फंक्शन क्या होता है एंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इनके हम एक एक एग्जांपल सीख लिए हैं बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। आइए बेटा हम लोग कुछ फार्मूले देख लेते हैं, इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। 5.3 एक्सरसाइज में इन फार्मूलों का बेटा यूज होगा। तो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके रिजल्ट क्या होते हैं, इसे हम लोग लर्न कर लें, क्योंकि एक्सरसाइज में डायरेक्ट यूज होंगे तो आप लोग डायरेक्ट राइट करेंगे। क्या है, पहले से हम राइट करके किए हैं, आप लोग देख लीजिए तुरंत कि डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर कहीं पर भी हमको डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स दिखेगा तो वहां पे बेटा हम क्या राइट करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डी अपॉन डी एक्स टाइम इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। फार्मूला 3 क्या होगा हमारा कि डी अपॉन डी एक्स, अगर कहीं पर भी हमको सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो हम क्या राइट करेंगे 1/x स्क्वायर में -1 होगा बेटा। क्वेश्चन यहां पे हम देखते हैं कि फार्मूला 4 क्या है, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स का जो भी डिफरेंशिएशन है कॉस इनवर्स में बस निगेटिव लगा देंगे, जो इसका फार्मूला है वही हमारा कॉस इनवर्स एक्स का भी है। आगे बढ़ते हैं, डी अपॉन डी एक्स क्वाट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो tan का उल्टा रिवर्स क्या होता है क्वाट इनवर्स होता है। तो क्वाट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम इसी तरह डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा -1/√x स्क्वायर -1। तो बच्चे इन 6 फार्मूले हैं, इन 6 फार्मूले का इस एक्सरसाइज में यूज होगा, तो आप इन फार्मूले को लर्न कर लीजिए। हम एक्सरसाइज नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे बेटा।